देहरादून में त्रिपुरा के छात्र के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आशीष नेगी को भी गुस्सा आया। एक तरफ समानता की बात होती है और दूसरी तरफ एक छात्र को चीनी नागरिक कहकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर देश में हो क्या रहा है? मिस्टर नेगी ने डीजीपी सरकार सबको निशाने पर लिया। एंजेल चिल्लाता रहा कि मैं भारतीय हूं, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी। छात्र के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर अपने ही देश में देश के नागरिकों को क्यों बनाया जा रहा निशाना? इसका जवाब कौन देगा? आखिर क्यों देवभूमि में अपराध बढ़ रहा है? क्या वजह है कि देवभूमि की शांत वादियों में जहर घुल रहा है? आशीष नेगी ने ऐसा लपेटा कि सब सन्न रह गए। ये जाति का कार्ड आजकल भाजपा अच्छा खेल रही है। मैं केवल और केवल शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहा हूं। ये जो हत्याओं का क्रम जो है, जो निरंतर जो भाजपा की सरकार में हमने बढ़ते हुए देखा है, आखिर ये कब थमेगा? इसमें भी जांच होनी चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से किसी बड़े नेता का नाम इसमें सामने आए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के साथ जो हुआ है उसने पूरे देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है और सत्ताधारी पार्टियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आखिर इस तरीके का व्यवहार क्यों किया जाता है? अपने ही देश के नागरिकों के सामने एक बड़ा सवाल भी इस घटना के बाद ये खड़ा हो गया है कि अपनी पहचान को साबित करने के लिए आखिर ऐसे कट्टरपंथी लोगों के सामने कौन सा सर्टिफिकेट लेकर जाया जाए जिससे उन्हें लगे कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी भारतीय हैं और हम भी भारत माता से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। एंजेल चकमा के साथ जब इस दरिंदगी को अंजाम दिया जा रहा था तो वो बार बार चिल्ला रहा था कि मैं भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं, मैं चाइना का नागरिक नहीं हूं, मेरा भरोसा तो करिए। लेकिन हमलावरों ने उसकी एक नहीं सुनी और ऐसा हाल कर दिया कि आज वो दुनिया से रुखसत हो गया और परिवार आंसुओं के सैलाव में डूबा हुआ है। उत्तराखंड की राजनीति में भी इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। धामी सरकार सवालों के घेरे में है और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता आशीष नेगी ने इस मामले को लेकर कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिन सवालों ने उत्तराखंड की राजनीति को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। आशीष नेगी ने पुलिस अधिकारियों को भी सवालों में खड़ा किया, डीजीपी से भी सवाल पूछा और सरकार से भी सवाल पूछा कि आखिर एंजेल चकमा का कसूर क्या था, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आशीष नेगी ने इस मामले पर बोलते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। नमस्कार साथियों, जय पहाड़ जय पहाड़ी। त्रिपुरा के युवक के साथ जो घटना देहरादून में हुई है उसके लिए आज शोक व्यक्त करते हुए ये काफी दुखद बात है हमारे प्रदेश के लिए कि जिस प्रदेश को जो शांति के लिए जाना जाता था उस प्रदेश में क्राइम रेशियो इतनी तेजी से बढ़ रहा है। त्रिपुरा का हमारा पहाड़ी भाई, उसकी हत्या होती है। अब आरोपी जो है, मुख्य आरोपी जो है वो नेपाल का बताया जा रहा है। पर यहां पर यह बात नहीं है कि कौन कहां का है। हम किसी देश को ब्लेम यहां से नहीं करेंगे, किसी जाति को यहां से ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जाति का कार्ड आजकल भाजपा अच्छा खेल रही है। मैं केवल और केवल शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहा हूं। ये जो हत्याओं का क्रम जो है, जो निरंतर जो भाजपा की सरकार में हमने बढ़ते हुए देखा है, आखिर ये कब थमेगा? इसमें भी जांच होनी चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से किसी बड़े नेता का नाम इसमें सामने आए। इस तरह की घटना यदि हमारे प्रदेश में होती है तो आखिर कैसे जो लोग पढ़ने के लिए हमारे जो उत्तराखंड आते हैं, हमारे जो पहाड़ी भाई हैं, अन्य प्रदेशों से आते हैं, वो आखिर कैसे उनके माँ बाप उनको भेजेंगे? यदि कानून व्यवस्था लचर रहेगी, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे,
तो जाहिर सी बात है इस प्रदेश में लोग आने से पहले संकोच करेंगे। मैं केवल और केवल एसएसपी देहरादून, डीजीपी उत्तराखंड, इनसे यह सवाल कर रहा हूं कि आपका ये क्राइम रेशियो रोकने का क्या विजन है, कैसे आप जो है रोकेंगे। जब कोई घटना हो जाएगी तब पुलिस एक्शन लेगी या उससे पहले भी कुछ विजन लेके चलती है, या घटनाएं होती रहेंगी और आरोपियों के ऊपर सजा होगी और फिर से ये जो क्रम है जो निरंतर बढ़ता रहेगा। इस विषय में पूरे प्रदेश के जितने लोग हैं उनको गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा कि आखिर ये जो 2014 के बाद देहरादून का जितना भी डेमोग्राफी चेंज हुआ है और ये जो क्राइम रेशियो जो है बड़ा है, ये आखिर कैसे हुआ है। एक समय था कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शहर थे जो हत्याओं के लिए और ऐसे जो घटनाक्रम होते हैं क्राइम रेशियो के लिए जाने जाते थे। आज देहरादून की शांत वादियां भी शांत नहीं रही। मैं परिजनों को शोक व्यक्त करते हुए समस्त अपने पहाड़ी समाज से, हमारे त्रिपुरा के भाइयों से ये बोलना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल आपके साथ मजबूती से खड़ा है। आपकी न्याय की लड़ाई में हम लोग आपके साथ रहेंगे। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद। आशीष नेगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बार बार इस वीडियो को लोग शेयर करने के साथ ही सरकार से, पुलिस से सवाल कर रहे हैं। साथ ही उन कट्टरपंथियों से भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर आपकी आंखें इतनी अंधी कैसे हो गई हैं कि अपने ही देश के नागरिकों को पहचानने में गलत कर बैठती हैं। और अपने ही देश के नागरिक जब चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि मैं भारतीय हूं, उसके बाद भी उनकी एक नहीं सुनी जाती। कभी उनसे भारत माता की जय बुलवाया जाता है, कभी उनसे वंदे मातरम गवाया जाता है और कभी उनसे कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो। और वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके साथ में जो बदसलूकी होती है वो सवालों के घेरे में है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्यों की बात की जाए, हर जगह इसी तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के रहने वाले शॉल विक्रेताओं के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जमकर बर्बरता की गई, जो अस्पताल तक पहुंच गई। एक सरदार युवक के साथ भी मारपीट की गई और वो भी अस्पताल में है। उड़ीसा में झारखंड के मजदूर को यह कहकर मार दिया गया कि ये बांग्लादेशी है। तमाम ऐसी घटनाएं आई जिनसे सवाल खड़े हो रहे हैं और एंजेल चकमा के साथ जो हुआ उसने तो सबको झकझोर कर रख दिया है।